हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में प्रोज में आपका 4th चैप्टर कंटिन्यू है, होम कमिंग, जिसमें आपने 8 सेगमेंट पढ़ लिए थे। नाउ 9th सेगमेंट इज़ वेटिंग फॉर यू टू बी रीड। लेट्स स्टार्ट नाउ। पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था कि मैं आपको बता रहा था कि फटिक किस तरह से अपने रिश्तेदार अपने मामा के यहाँ जाकर बहुत दुखी है, अपनी मामी से बहुत ज़्यादा शोषण प्राप्त कर रहा है, ताने सुन रहा है, और ऐसा किसी के भी साथ ना हो। बच्चे बहुत अच्छे तरह से पालन पोषण के लिए होते हैं। जब हम किसी वजह से उन्हें अपने से अलग कर देते हैं तो हमारा दुख वो सहन नहीं कर पाते और उनके जीवन के लिए उनका जीवन बहुत कष्टकारी हो जाता है। चलिए आइए चैप्टर को आगे पढ़ते हैं, क्या देखते हैं क्या नया है इसमें। द क्रैम्प्ड एटमॉस्फेयर ऑफ निग्लेक्टेड इन हिज aunt's house oppressed Phatik too much that he felt that he could hardly breathe. क्रैम्प्ड माने होता है खिंचाव वाला। तो जो फटिक के मामा के घर में जो खिंचाव वाला पर्यावरण आ गया था, एटमॉस्फेयर आ गया था, माहौल आ गया था निग्लेक्टेड, उसे अनदेखा करने का उसकी मामी की तरफ से उसे बहुत पराया सा महसूस होने लगा था। फटिक को अपने खुद के सगे मामा के घर में अपने आप को बहुत पराया सा महसूस होने लगा था और मुश्किल से वो सांस ले पा रहा था। हार्डली ब्रीथ, मुश्किल से वो उस घर में सांस ले पा रहा था। ही वॉन्टेड टू गो आउट इनटू द ओपन कंट्री, वो चाहता था खुले एरिया में घूमे। कंट्री का मतलब देश नहीं, कंट्री का मतलब स्पेस। तो वो खुले स्थान पर घूमे एंड फिल हिज लंग्स द ब्रीथ फ्रीली, और अपने फेफड़ों में ताज़ी ऑक्सीजन भरे, हवा भरे। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, परंतु देखा जाए तो वहाँ पर बिल्कुल खुला मैदान नहीं है। कलकत्ता बहुत साल पहले कंजेस्टेड हो चुका है और अब तो कलकत्ता में अपार्टमेंट्स बन रहे, रहने के लिए बिल्कुल जगह ही नहीं बची है। अब तो अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं। सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय कैलकाटा हाउसेस, जहाँ वो रहता था उसके चारों तरफ केवल और केवल कलकत्ता में घर और दीवारें। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट, वो हर रात सपना देखता था ऑफ हिज विलेज, अपने प्यारे से गांव का सपना देखा करता था। घर उसे याद आता था एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और वापस वहीं जाने की इच्छा रखता था। लॉन्ग टू का मतलब है वहीं इच्छा करना, विश करना, होप करना, वहीं जाने की डिज़ायर रखना। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मीडो, उसे याद आया वह शानदार घास का मैदान उसके गांव का। वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट, जहाँ वो अपनी पतंग उड़ाया करता था ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन। द ब्रॉड रिवर बैंक वेयर ही वुड वंडर अबाउट द लाइव लॉन्ग डे सिंगिंग शाउटिंग फॉर जॉय, उसे याद आया अपने गांव की नदी का वो चौड़ा सा नदी का किनारा, जहाँ वो घूमा करता था, दिन भर गाता रहता था, चिल्लाता रहता था खुशी से। द नैरो ब्रूक वेयर, पतली सी झाड़ी, ही कुड गो एंड डाइव विथ स्विम एट एनी टाइम ही लाइक, जब कभी उसे समय मिलता था, कभी भी अगर उसका मन करता था तो जाकर उस पतली सी नहर में वो डुबकी लगाया करता था, डिप किया करता था और तैरा करता था। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉयज कंपेनियन, उसे अपने साथी, उसे अपने गैंग के लड़कों की याद आई, उसे साथियों की याद आई, दोस्तों की याद आई। ओवर होम ही वॉज डिस्पॉट एंड ऑफ वॉल, वैसे उन सबके ऊपर था, उन सबका नेता था। द मेमोरी ऑफ दैट टिरेंट मदर, और अपनी उस तानाशाह माँ की भी याद आई। हु हैड सच अ प्रोड्यूस अगेंस्ट मी, जो हमेशा उसके खिलाफ रहती थी। ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट, और हमेशा उस पर हुक्म चलाती रहती थी चाहे दिन हो रात हो। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल ऑफ लॉन्गिंग टू बी द प्रेजेंस ऑफ वन हु इज लव्ड। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव, एक शारीरिक प्रेम की अगर बात की जाए तो दैट ऑफ एनिमल्स, जानवरों से ज़्यादा, लॉन्गिंग टू बी द प्रेजेंस ऑफ इन वन हु इज़ लव्ड, जो कि प्यारा है उसे प्यार नहीं किया जाता। एन इनएक्सप्रेसिबल विट्सफुल ड्यूरिंग द एब्सेंस, अब उनकी कमी में, उन सब की कमी में उन सब की याद उसे आती थी। अ साइलेंट क्राई, एक हल्की सी चुपचाप शांत चीख उसके अंदर। इन हिज
इन मोस्ट हार्ट फॉर मदर, अपनी माँ के लिए। कैसे भी थी तो उसकी माँ, तो अपनी माँ के लिए एक प्यारी एक शांत चीख उसके अंदर, उसके हृदय में उत्पन्न हुई, लाइक द लोइंग ऑफ काफ, जैसे कि एक बछड़ा, एक छोटा सा बछड़ा अपनी माँ को पुकार रहा हो इन द ट्विलाइट। ट्विलाइट में, ट्विलाइट बेटा वो समय होता है बच्चों जब सूरज डूब चुका होता है और रात नहीं हुई होती है। सूरज डूबने के बाद जो अंधेरा नहीं हुआ होता है, जो उजाले वाला सुंदर समय, जब सब लोग अपनी छतों पर घूमना पसंद करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्विलाइट। ठीक है, ट्विलाइट के समय बहुत सुंदर नज़ारा होता है। उस समय एक बछड़ा अपनी माँ को पुकारा होता है। दिस लव, ये प्रेम, विच वॉज मोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, जो कि बहुत सारे जानवरों में देखने को आपको मिलता है। एगिटेटेड द शाय, शर्मीले, नर्वस, हतोत्साहित, लीन, कमज़ोर, अनकाउच ऑफ अगली बॉय, और ये अनकाउच अजीब सा बदसूरत सा लड़का। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई इसे समझ नहीं सका, कोई भी इसे नहीं समझ सका। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूली, परंतु इट प्रेड अपॉन हिज माइंड, ये अपने दिमाग का शिकार हुआ हमेशा हमेशा हमेशा। प्रेड मीन्स शिकार हुआ, हमेशा अपने दिमाग का शिकार हुआ। ओके बच्चों, मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। तब और समझ में आएगा जब आप मेरी वीडियो को या किसी भी टीचर की वीडियो को पूरी देखेंगे, क्योंकि हम सब लोग वीडियो आपके लिए बनाते हैं, आपकी एजुकेशन के लिए। आप अच्छे से चैप्टर समझ जाएं तो आप अच्छे से कर पाएंगे। बोर्ड में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो यू विल बी हैंडल इट, आप उसे अच्छे से कर पाओगे। ये तभी हो पाएगा जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। ओके बच्चों।